गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस नाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो आज हम कर रहे हैं अपना बेडरूम शिफ्ट, जहाँ पे मैंने टीवी रखा है, बैठने का बनाया है। आज हम वहाँ कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि इस कमरे में चारों तरफ से धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए, और जो दूसरा रूम है जिसमें मैंने बैठक बना रखा है उसमें क्या है कि कहीं से भी धूप नहीं पड़ती, तो वो रूम ठंडा है थोड़ा। तो अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये कमरा। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इसको हम बैठक रूम बना देते हैं और दूसरे वाले को जिसमें टीवी है उसको हम बेडरूम बना देते हैं। मैं टीवी वाले रूम में इसलिए बेड नहीं रखना चाहती थी क्योंकि सब लोग टीवी देखते हैं तो बेड पे फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, अभी थोड़ी गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अनाया बहुत परेशान होती है गर्मी से, फिर हमें कूलर चलाना पड़ता है। और कूलर में फिर पता क्या है, कूलर में फिर ये है ना कि एकदम से बच्चों को ठंड लग जाती है और मौसम बदलता है तो उसमें थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी एकदम से गर्मी हो रही है और एकदम से सर्दी हो रही है। तो ऐसे में कूलर चलाना मेरे को लगता है कि थोड़े बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं कमरा चेंज कर रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने बेड खाली कर रही हूँ और बेड में इतने सारे सामान थे, इतने सारे सामान कि उसको बस करते करते समेटते रखते मेरी बैंड बज गई थी बुरी तरह से। इतना काम करना पड़ा मेरे को कि मैं इतनी थक गई थी कि मैंने दूसरे दिन वीडियो अपलोड नहीं करी। मतलब मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाई, इतना मेरा शरीर दर्द करने लग गया था, एकदम से वो काम का वो पड़ गया था ना। तो ये देखिए, फिर अब हम इस बेड को खिसकाएंगे। यहाँ से खिसकाना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े बेड है, बट हम कर लेंगे। और यहाँ देखिए आरू को, इसको तो मज़े आ रहे हैं कि क्या कर रहे। तो ये है दूसरा रूम, इसको भी हमने खाली कर दिया है। देखिए इस जो सिंगल वाले बेड था उसमें ये सामान थे, बहुत सारे बर्तन थे। एक साइड को बर्तन थे रखे हुए सारे और एक साइड को बेडशीट वगैरह थे जो मैं की रखती हूँ, डेली यूज़ की बेडशीट रखती हूँ क्योंकि उसमें निकालना फिर आसान हो जाता है इसलिए। तो फिर ये देखिए यहाँ का हम एक बेड तो ले गए थे, अब ये हम दूसरा बेड ले जा रहे थे। तो पर यहाँ पे भी सामान हमने खाली कर दिया था। तो मैंने कहा मैं इसमें झाड़ू मार देती हूँ, ऐसा होता है ना कि रखे रखे कूड़े काड़े आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो उनको मैं झाड़ू मार रही थी। अच्छे से झाड़ू मार के निकाल दूंगी मैं सारे कूड़े उसके। बस उसके बाद फिर हम इस बेड को भी उधर ले जा लेंगे और सामान भर लेंगे। और बहुत बुरी तरह से थक गए थे काम करते करते। हमने ये शुरू किया था सुबह 10 बजे से लेकर, जैसे ब्रेकफास्ट करा उसके बाद हमने ये काम शुरू कर दिया था और हमको करते करते कम से कम शाम के 6 बज गए थे, मतलब 5-6 बज गए थे। 6 बजे हमने वो किया था, चाय चुई पिया था जब थोड़े फ्री हुए, मतलब वो भी ऐसे कम्प्लीटली फ्री नहीं हुए थे। बस ये कि ऊपर ऊपर का मोटा मोटा काम हो गया था, लेकिन जो डीपली काम है वो तो फिर धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सामान इसमें ऐसे ही रख दिया था कि मैंने कहा यार चलो अभी रख देते हैं, अंदर भरना है क्योंकि सामान बाहर तो नहीं रख सकते। अब उसको बाद में मैं क्लियर करके अच्छे से, मतलब तय उसको मैं बाद में लगाऊंगी। मैंने अभी हमने ऐसे ही डाल दिया था। मतलब ऐसे भी क्या, मतलब थे तो थे पर थे, लेकिन जो इतना डीपली मैं रखती हूँ उस तरह से नहीं रखा था। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड खिसका रहे थे बेड, तो मैं इनको बोल रही थी कि क्या कर रहे हो आप, ये कह रहे थे अरे इधर को खिसका रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही थी क्योंकि अब मेरे जैसे कि टांगे भी हैं और उसके जोर उठाने के लिए मुझे फ़िलहाल अभी डॉक्टर वगैरह ने मना किया है और मेरे सीधे वाले हाथों में दर्द भी रहता है, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा ये से भार उठाने के लिए, ज़्यादा वो करने के लिए मना किया है। मतलब कोई झटके झुटके वाला काम नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल हल्का सा लगा रही थी हाथ, ऐसा नहीं कि मैं ज़ोर लगा रही थी, सारे मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। बट और सच में बताऊँ आप लोगों को, मैं ये करने के बाद शाम को मेरी टांगों में ना मुझे हल्का हल्का पेन होने लग गया था क्योंकि वैसे भी आजकल पता नहीं क्यों मेरी जो ऑपरेशन के टांके हैं ना उनमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा होता है बीच बीच में। जैसे मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो थोड़ा खिंचाव सा महसूस होता है मुझे। बट आज मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैं इनको बोल रही थी, अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना आज ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तुमको मना कर रहा था कि तुम मत करो मत करो, फिर भी तुम मानती नहीं हूँ, तो फिर वो शायद टांगों में जोर पड़ गया है, ये बोल रहे थे मुझे, तो डांट रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो सिंगल वाला दीवान है हमारा वो हमने यहाँ पे रख दिया है और इसमें भी मैं भर दूंगी अपने सारे बर्तन। देखिए जैसे इस वाले साइड पे हम बर्तन बर्तन रखते हैं, जो भी हमारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं और जो मैंने ख़रीद रखे हैं, थोड़े थोड़े करके जोड़ रखे हैं अपने सामान, उनको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ।
तो इसी तरह से सारा भर लूँगी इसमें, और उसके बाद निचली साइड रखूँगी मैं वो बेडशीट। तो ये देखिए ये सारा सामान मेरे हस्बैंड और आरू उधर से ला रहे थे रूम से। मैंने इनको बोला कि पहले इस वाले बेड को हम झाड़ लेते हैं, मतलब सेट कर लेते हैं, और उसके बाद जाके हम वो करेंगे। तो ये देखिए ये है मेरा चूड़ा, काफ़ी टाइम बाद देखा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने अपनी शादी का पहला चूड़ा जो होता है वो चढ़ा दिया था मंदिर में, ये दूसरे वाला था। हमारे 3 चेंज करते हैं चूड़ा, बट मैं तीसरा चेंज कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। और मतलब हमारे फिर प्रेग्नेंट होने के बाद चूड़ा नहीं पहनते हैं, तो इसलिए उतार दिया था मैंने, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रख दूँगी सारे डब्बे वब्बे सब रख दूँगी अच्छे से, और ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी। ये देखिए इंडक्शन भी था हमारा, ये मैंने बाहर निकाल रखा था कि अनाया को नहलाने के लिए पानी वानी गर्म कर रही थी इसमें। पर क्या ना मैंने कहा चलो छोड़ो, अब थोड़ी गर्मी भी हो गई तो मैं गैस में कर लेती हूँ उसको। मैं ये रोड या फिर गीज़र वाले पानी से नहीं नहलाती हूँ, और बिल्कुल छोटे बच्चों को उस पानी से नहलाना भी नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जो हमारी बिजली से गर्म होता है वो पानी अच्छा थोड़ी होता है। तो इसीलिए मैं उसको, जब से शुरू से वो पैदा हुई है, मैंने उसे कभी गीज़र या रोड वाले पानी से नहीं नहलाया है। मैंने उसके लिए स्पेशल गैस में ही गर्म किया है। तो गैस खर्च होता था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये इंडक्शन निकाला है, बट अब रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा ही पानी कर लेती हूँ गर्म, उसमें उसका हो जाता है। तो इसलिए मैं रख दूंगी ये सारा के सारी चीज़ें। और ये सारे जो डब्बे हैं ना, इनमें सब में बर्तन हैं, कोई कुकर के हैं, कोई प्लेटें हैं, कोई मतलब सब चीज़ें हैं। मैंने एक एक करके जोड़ रखे हैं अपने। अब मैं हर साल जैसे दिवाली होती है ना, धनतेरस, उसमें मैं कुछ ना कुछ लेती हूँ, कुछ ना कुछ जोड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जुड़ जाए सामान तो अच्छा है। और इस बैग में मैंने सारे फाइल रखे हैं आरू के, और जो हमारे पुराने चीज़ों के वो थे, कागज़ थे, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन सब चीज़ के जो कागज़ वागज़ होते हैं उन सबको रखा हुआ है मैंने। और मेरे हॉस्पिटल के फाइल, और आरू के जो स्कूल से वो मिलते हैं ना, इसके पेपर वगैरह मिलते हैं, वो सब मैंने वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अलमीरा में जगह नहीं होती, वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे फाइल हैं इसलिए। तो ये देखिए हमने वहाँ पे दीवान में सामान डालने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, जिसको हमने अपना बेडरूम बनाया है। अब यहाँ पे मैं बेड को सेट कर दूंगी। वैसे ये बेड यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, बट मैं यहाँ इसलिए नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे टीवी है। एक्चुअली टीवी पे फिर क्या होता है ना कि कोई बाहर से आके एक सीधा बेड पे बैठ जाए तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अब आपको पता है कि अब इंसान कहाँ से आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है, तो सीधा बेड पे नहीं बिठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं औरों का नहीं बोल सकती हूँ। तो देखिए हमारा इसमें जो भी है रज़ाई गद्दे वो सब डाल देंगे अच्छे से, क्योंकि इतना सारा सामान है कि एडजस्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, और उसको एडजस्ट तो करना है। एडजस्ट किए बिना तो सामान नहीं आएगा, वरना सब बाहर फैला फैला लगेगा। तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये रज़ाई गद्दे मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ें वही बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। और ये भी हमने बहुत सब चीज़ें एक एक करके जोड़ा है। भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे घर में आ जाए और मुझे पहनने ओढ़ने की कमी हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब हमने सब कुछ कर लिया है, और भगवान की कृपा रही तो एक दिन हम अपना अलग से भी कुछ कर लेंगे, मतलब अपना घर वर ले लेंगे। वैसे तो है, अभी मम्मी पापा का घर है, और मतलब बोलते हैं वो हमारा ही है, बट फिर भी एक जो खुद ने जोड़ा होता है, खुद ने करा होता है, वो अलग चीज़ होती है। वो हमें पता है कि हमारा घर है, जो हमारा पुश्तैनी घर है वो घर है हमारा, बट हम जब खुद करेंगे, मेरे हस्बैंड अपने उससे करेंगे, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो वही बात है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे मैं वो कर लूँगी। मैं ये कालीन सोच रही थी कि मैं बिछा लूँ नीचे, बट क्या होता है ना कि डेली यूज़ में बहुत गंदा हो जाता है। ये कभी कभी फंक्शन में अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं थोड़े दिन के लिए अपने मन को वो करने के लिए मैं बिछा लूँगी इसको, फिर मैं उठा लूँगी, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें यूज़ करना बड़ा अच्छा लगता है अपने घर पे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम कुछ भी नया नहीं रहने देती हो, हर चीज़ बस यूज़ करके उसको तुम चाहती हो कि अभी ख़त्म कर ले। मैंने कहा तो क्या हो गया, यूज़ करने के लिए तो है। तो फिर ये है। तो देखिए मैंने ये सारे जो भी हैं इसमें डाले हुए, ये सब नए हैं, ये हम यूज़ नहीं करती। ये वाला जो ब्लू कलर का और ये रेड कलर का देख रहे हो आप, एक जो मैं बिछाती हूँ, वो भी हमारे पास, मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि ये मेरे पास 2 हैं। ये वाला तो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करा है, मतलब मैंने कभी त्योहारों में भी यूज़ नहीं करा है इसको, क्योंकि निकाला ही नहीं है, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा जो हम यूज़ करते हैं वही बहुत अच्छा निकला है, कि वही अभी फटा नहीं है, तो फिर मैंने कहा उसको क्यों निकालना बेफालतू में। तो देखिए हमारे पास रज़ाई रुज़ाई गद्दे गुद्दे एक्स्ट्रा सब है। तो ये मेरे हस्बैंड रख देंगे। तो पहले इसको रज़ाई को रख रहे थे, तो मैंने उनको बोला नहीं कि आप पहले गद्दे रख लो, मैंने कहा क्योंकि गद्दा भारी है, तो
भारी चीज़ें नीचे रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो दबेगा नहीं। तो वो इसको रख लेंगे। और फिर मैं छोटी मोटी चीज़ें भी इधर उधर कर रही थी, समेट रही थी दूसरे वाले बेड में, दीवान में जो मेरे वो रखना था, बेडशीट वगैरह रखना था, उनको रख रही थी। इनके लिए मैंने सारा दूसरे रूम से ये रज़ाई गद्दे सब उठा के ला के रख दिया था कि आप रखते रहो, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो देखिए दूसरी साइड मैं बेडशीट वगैरह जो थी वो रख रही थी यहाँ पे एक एक करके। और तो यहाँ से फिर जो थोड़ा बहुत ये आर के पैंट पुंट भी इधर उधर आ गई थी ना, तो उसको भी छाड़ के निकाल रही थी मैं कि अरे यार इधर उधर हो गए कपड़े बोल के। तो मैंने दोबारा इसको निकाला। फिर अब मैं थोड़ा अच्छे से रख लूँगी। मैंने कहा यार बाद में तो मुझे ही रखना है, मतलब बिल्कुल ऐसे क्लीन करके तो नहीं रखा अभी, जैसे डीपली मैं सफाई करके रखती हूँ, बट ठीक है अभी थोड़ा बहुत मैंने वैसे रख लिया है। मैं थक भी बहुत गई थी। बोलते हैं ना कि इंसान बड़े बड़े काम करके इतना नहीं थकता, जितना छोटे मोटे घर की चुटर पुटर में लगे रहो ना, उससे ज़्यादा थकावट होती है। तो बस यही है मेरा। और ये सब रखने के बाद मुझे फिर दूसरे रूम में भी जो दूसरा बेड है मेरा, उसमें भी रखना है सामान। जो बड़े बड़े रज़ाई गद्दे हैं वो तो मेरे हस्बैंड ने रख लिए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सामान हैं दूसरे वाले जो मेरे बेड में वो है कपड़े कपड़े हैं, उनको तो मुझे ही रखना है, तो उनको भी मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे दुपट्टे वगैरह है ना, ये सूट के दुपट्टे वगैरह बहुत सारे पड़े थे, इनको भी मैं तय लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं दुपट्टा तो लेती नहीं हूँ आजकल। जो घर पे पहनने वाले सूट है उनकी मैं नहीं लेती हूँ मैं दुपट्टा। तो बस इन सबको मैं रख लूँगी अच्छे से। और इनको रखने के बाद फिर मैं दूसरे वाले उसमें जाऊंगी, बेड में जाऊंगी। और यहाँ नीचे ही खेल रहे थे अनाया और आरव, और ये है आरव का खिलौना, और इससे ना मुझे बहुत अच्छी हवा मिलती है, हवा करती रहती हूँ मैं उससे। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने जो ये वाला है उसको बेड को सेट कर लिया है, उसमें सारे रज़ाई गद्दे डाल दिए हैं अच्छे से। और ऊपर से जो ये सिंगल वो था ना ब्लैंकेट था, उससे ढक दिया है, क्योंकि क्या होता है ना इसमें बेड के जो बीच है ना उससे धूल मिट्टी चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बंद कर रही थी इसको। तो मैं सभी कपड़ों में इसी तरह से करती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड का काम हो गया है, यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़ी चीज़ें रख ली हैं। अब मेरा काम है, देखिए उस साइड मैंने रख लिया है, अब इस साइड भी रखूँगी बहुत सारे कपड़े। और इसमें कपड़े सारे बच्चों के ही थे, जो मतलब यूज़ नहीं करती, इन द सेंस की यूज़ नहीं करते कि जो सर्दी के कपड़े होते हैं ना, गर्म कपड़े, वो है यहाँ पे सारे। अनाया और आरव के गर्म जो सर्दियों के कपड़े थे वो है इसमें, तो उनको सबको रख दूंगी मैं। इस तरह ये थैले थैले में मैं इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना, कपड़े गंदे नहीं होते हैं। अगर हम डायरेक्टली वैसे ही रख देंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड के स्वेटर वगैरह भी थे, उनको भी डाल दूंगी मैं इसमें। तो ये होता है मेरा काम आज का। तो देखिए दोनों बाप बेटी बीच बीच में गेम भी खेल रहे थे मोबाइल पे। फिर मैं इनको बोल रही थी कि क्या मोबाइल खेलने का टाइम है, जल्दी जल्दी करो। मैंने कहा जल्दी जल्दी करेंगे तो तभी तो काम ख़त्म होगा, ये बोल रही थी मैं इनको। और मैं यहाँ पे झाड़ू मार रही थी, झाड़ू मार के मैं अच्छे से सारा साफ़ कर लूँगी। और देखिए कैसे धूल उड़ रहा है। उसके बाद मुझे पोछा भी मारना है, और ये धूल तभी जाएगी जब मैं एक दो बार पोछा मार लूँगी। और देखिए यहाँ से हिल भी नहीं रहे थे दोनों। तो बस इसी तरह से था आज का मेरा काम, और मैं बहुत थक गई थी। और देखिए मेरे जो कपड़े थे वो भी सूख चुके थे, क्योंकि हम शिफ्टिंग के साथ साथ कपड़े भी वॉश कर रहे थे, मशीन में ही लगा हुआ था कपड़े, तो ऐसा हाथ से नहीं करा है। तो वो सूख गए हैं सब, उठा के उनको मैं उनको भी तय लगा के रख लूँगी, क्योंकि बिखरे बिखरे सब, वैसे ही आज बिखरा बिखरा सा लग रहा था, तो मुझे वैसे भी बिखरे बिखरा मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सबको तय लगा दूंगी। और सबसे पहले मैं बेडशीट बुशीट तय लगाऊंगी। यहाँ पे 2-3 बेडशीट थे, मतलब एक पहले की बेडशीट भी थे, और आज भी चेंज करा, वो थे सिंगल। ये जो दीवान है उसका भी बेडशीट हमने चेंज करा, तो इसलिए बेडशीट भी 2-3 हो गए थे। और ये एक ब्लैंकेट भी धो दिया था, ये मैं नीचे अनाया के नीचे बिछा देती हूँ कभी कभी मालिश के टाइम पे। तो ये थोड़ा ऑयल सा हो रहा था, मतलब हुआ तो नहीं था, बट मुझे लग रहा था कि 2-3 बार मालिश कर दी इसके ऊपर,
तो इसको भी वॉश करके रख लो। तो मैं इसको भी वॉश कर रही थी। तो फिर यही है आज का मेरा ब्लॉग। तो फिर मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में आप लोगों से। बाय बाय, लव यू ऑल।